हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो पाकिस्तान में स्थित प्रमुख स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता का अधिकांश जो स्थान है, स्थल वो कहाँ प्राप्त हुआ था? ये सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी उत्खनन किया गया, इस सभ्यता का उत्खनन किया गया, तो सबसे पहले ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा नामक जो स्थल है उसकी खुदाई की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था और रेडियो कार्बन C14 के अनुसार इस सभ्यता के काल का निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता के काल का निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। किसके अनुसार? रेडियो कार्बन C14 के अनुसार। पाकिस्तान में स्थित प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हूदड़ो और सूतकांगेडोर। पाकिस्तान का जो ये वाला भाग है इसको कहते हैं पंजाब प्रांत, और इसके नीचे वाला जो भाग ये है इसको बोलते हैं सिंध प्रांत, और ये वाला हिस्सा होता है पश्चिम प्रांत। तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान का ये पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और ये जो नदी है ये है रावी नदी। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि ये मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हूदड़ो, ये देखिए ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ये मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हूदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में सिंध प्रांत पर स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। वही सूतकांगेडोर ये पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में स्थित है। अब देखिए हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यहाँ से विशाल अन्नागार और कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से विशाल अन्नागार और कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। जो विशाल अन्नागार है वो 2 कतार में कुल 12 ठे प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार 2 कतार में कुल 12 ठे प्राप्त हुआ है। जबकि जो कब्रिस्तान है वो 2 प्रकार के मिले हुए हैं, जिसका नाम क्रमशः R37 और H है। कब्रिस्तान 2 प्रकार के मिले हैं, एक प्रकार के नाम का है R37 और दूसरे प्रकार का नाम है H। इसके अलावा दोस्तों पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ और योगी की मूर्ति भी मिले हैं। पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ, योगी की मूर्ति भी मिली है, और श्रमिक आवास मिला है दोस्तों। श्रमिक आवास, तांबे की भट्ठी, तांबे का पैमाना भी मिला है। तांबे की भट्ठी, तांबे का पैमाना और इक्का गाड़ी, ये सभी हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का ये जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, जैसे सिंधु का नखलिस्तान और सिंधु का बाग। तो मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे
सिंधु का बाग और सिंधु का नखलिस्तान, और इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से देखिए दोस्तों, विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, यानी विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अन्नागार मिला हुआ है, पशुपति की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मोहर पर योगी की आकृति भी प्राप्त हुए हैं, मोहर पर योगी की मूर्ति मिला है। कांसे की नर्तक की मूर्ति और सूती धागा, कांसे की नर्तक की मूर्ति और सूती धागा, ये सभी चीज़ें मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई सन 1934 में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। चन्हूदड़ो की खुदाई 1934 में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जितने भी लोग थे वे अधिकांशतः शिल्प का कार्य करते थे, शिल्प का कार्य करते थे, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना आदि कार्य करते थे। यहाँ के जो निवासी थे वो मूल रूप से शिल्प कार्य करते थे। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है, दवात प्राप्त हुआ है, काजल और कंघा, ये सभी चीज़ें प्राप्त हुआ है चन्हूदड़ो से। मनके का कारखाना, दवात, काजल और कंघा आदि चीज़ें प्राप्त हुई है चन्हूदड़ो से। अब देखते हैं कोट दीजी। तो ये कोट दीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी की खुदाई सन 1955 में अबुल फजल के द्वारा किया गया था। कोट दीजी की खुदाई सन 1955 में अबुल फजल के द्वारा किया गया था और यहाँ से पत्थर के वड़ाग्र प्राप्त हुए हैं, पत्थर के वड़ाग्र प्राप्त हुआ है। वहीं जो ये सुत कांगे डोर है दोस्तों, दासक नदी के तट पर स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग में स्थित स्थल है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।